गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार और आज चर्चा का विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण में कक्षा 6 के लिए पठ धातु। हम शब्द रूप प्रकरण कर चुके हैं और आज हमारा चर्चा का विषय है धातु रूप प्रकरण। तो कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको पढ़ लेते हैं धातु रूप प्रकरण के लिए। धातु क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से क्या हो, किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि क्रियाएं हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। क्रिया को बताने वाले सभी धातुओं के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से बनते हैं। संस्कृत भाषाओं क्रिया पर विचार करने के पूर्व सर्वप्रथम उनके निकट संबंध रखने वाले लकारों का परिचय करना आवश्यक है। लय वर्ण से प्रारंभ होने के कारण इन्हें लकार कहते हैं। लकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लय से शुरू होते हैं, लय वर्ण से। लकारों का प्रयोग मुख्यतः कालों यानी कि टेंस को व्यक्त करने के लिए होता है। सामान्यतः तीनों कालों के लिए तीन लकार प्रमुख रूप से स्वीकार किए जाते हैं। जैसे लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस। लेट लकार होता है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर। और लंग लकार होता है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के लिए। यद्यपि काल एवं अवस्था मूड के अनुसार 10 लकार हैं। लट, लरिट, लोट, लंग विधिलिंग, लिट, लुट, लेट, लुंग और लरिंग होते हैं। बालवे छात्राओं की सुविधानुसार, यानी कि हम अपने अपने स्तर पर क्या करेंगे, हम अपने 6th जो क्लास है हमारी उसके स्तर पर हम सिर्फ 3 लकारों का परिचय कराएंगे, 3 ही लकारों का परिचय कराएंगे। जैसे लट लकार है, वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए। लट लकार वर्तमान काल के लिए आता है। वर्तमान काल के वाक्यों को पहचानने के वाक्य के अंत में हम क्या देखते हैं? ता, ती, ते के आधार पर करते हैं कि पहचान किसके आधार पर करते हैं? उसके अंत में ता, ती, ते होता है। और लट लकार का रूप बनाने के लिए कुछ परतें हैं जो इस प्रकार से हैं, जो क्या है? ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवय, आमय। तिप, तस, झी, सिप, तस, थ, मिप व म, ये इस प्रकार से पढ़ते हैं। इन्होंने इस प्रकार से बता दिया ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवय, आमय। और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय ती है, अतः पट धातु को ती जोड़ देने पर क्या बनता है? पठती। तो इस प्रकार से इन्हें के ये रूप बन जाते हैं। तो चर्चा करते हैं लकारों पर। पठ धातु है, सर्वप्रथम हम पठ धातु पर ही चर्चा करेंगे। पठ धातु को पढ़ते हैं। जैसे लट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्तमान काल के लिए जो क्रिया अभी इसी समय हो रही है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लट लकार का प्रयोग करेंगे। कि लट लकार का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल को बताने के लिए। पुरुष 3 ही हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष 3 हैं। संस्कृत भाषा में वचन भी 3 हैं, लिंग भी 3 और पुरुष भी 3 हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे पठ धातु है, लट लकार में कैसे चलेगी? पठती, पठतय, पठंती। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये शब्द रूपों में भी आप पढ़ चुके हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। जैसे कि हमने पढ़ा है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवय, आमय, ये प्रत्यय लट लकार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर लंग लकार जो पास्ट टेंस को बताता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम।
ये भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेट लकार। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट लकार है जो भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग होता है। इसके भी तीन ही पुरुष हैं, पठी सेयति, पठी सेयत है, पठी सेयंती। लेट लकार में पठी सेयसी, पठी सेयत है, पठी सेयत, पठी सेयामी, पठी सेयाव, पठी श्याम है। ये आपका लेट लकार है। फिर है लोट लकार। ये आज्ञार्थक है, जब किसी को आज्ञा दी जाती है तभी इस लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम वहाँ जाओ, तुम ये करो, तुम पढ़ो, तो तब उस समय लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ये हमारा पठ धातु हुआ। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट धातु पर। ये जो विधिलिंग लकार हुआ है, बचा है, ये आपके 6th क्लास के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो यहीं तक करेंगे, लोट लकार तक। तो नेक्स्ट धातु पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।